दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम एक दादाजी को बन लेते हुए देखते हैं। वो दुकान वाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम मुझे ये बन दे दो, मेरा पोता आकर तुम्हें पैसे दे देगा। लेकिन दुकानदार उन्हें भिखारी समझकर धक्का दे देता है। पर तभी इस कहानी की हीरोइन यून आकर उन्हें गिरने से बचा लेती है। दोस्तों, यून की माँ की डेथ हो गई थी। इसका मतलब वो एक अनाथ थी और अपना खर्चा पानी चलाने के लिए वो फूड डिलीवरी का काम करती थी। वो दुकानदार से बोलती हैं कि तुम्हारे बन क्या सोने के भाव बिक रहे हैं, जो इतना रौब दिखा रहे हो। तभी वो बोलता है कि $10 का एक है। फिर यून उससे बन लेकर दादाजी को दे देती है। वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कि तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, अगर तुम मेरे पोते से शादी कर लो तो तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। वो बस आने ही वाला है, फिर मैं तुम दोनों की जान पहचान करवा दूंगा। पर यून कहती है कि दादाजी, अभी मेरी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं मेहनत करके खूब पैसे कमाना चाहती हूँ। तभी उसके पास एक कस्टमर की कॉल आती है। वो बोलता है कि कल तक पार्सल आ जाएगा क्या मैडम। वो कस्टमर से सॉरी बोलती है। तो अब यून को बहुत लेट हो रहा था, इसलिए वो जल्दबाजी में दादाजी को अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स आती है। कार में से एक आदमी निकलता है। वही हमारी कहानी के हीरो थे, जिनका नाम मिस्टर फू था। वो अपने दादाजी से पूछते हैं कि आप एयरपोर्ट से बिना बताए क्यों आ गए, आप खुद से एयरपोर्ट से क्यों आ गए। दादाजी तो उन्हें मारते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, पर तुम नहीं आए, और देखो तुम्हारी होने वाली वाइफ भी चली गई। अब वो तो बोलते हैं कि दादाजी, अभी तो मैं कुंवारा हूँ और आप मेरी वाइफ की बातें कर रहे हो, शायद इतनी धूप में आपका दिमाग फिर गया है, चलो हम घर चलते हैं। दादाजी उन्हें यून का नंबर दिखाकर बोलते हैं कि अब तो बेटा तुम्हें उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। दादाजी यून को कॉल लगाकर बोलते हैं कि बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, बस तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। पर मिस्टर फू बोलते हैं कि दादाजी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आप एक पर्सन हो जो बंस तक अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ कभी नहीं आने वाली। लेकिन दादाजी को तो पूरा विश्वास था कि यून वहाँ जरूर आएगी। तभी यून वहाँ भागती हुई आती है। वो उनसे पूछती हैं कि आप ठीक तो हो ना, क्या हो गया था आपको। पर दादाजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें देखते ही मैं फिर से हरा भरा गया। अब वो उन दोनों की जान पहचान करवाते हैं। ये मेरा बेटा फू नानचेंग है, 27 साल का हैंडसम लौंडा है, तुम दोनों एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते। दोस्तों, लगता है कि दादाजी तो चटमंगनी पट ब्याह करवाने के चक्कर में है। अब मिस्टर फू तो बोलते हैं कि दादाजी, एक बार मुझसे तो पूछ लो यार, मुझे ये लड़की पसंद है भी कि नहीं। पर वो तो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारा ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता। तभी यून कहती है कि दादाजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मिस्टर फू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर वो दादाजी को ले जाने लगता है, पर दादाजी उन्हें रोक देते हैं। वो यून से पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम हमारी फैमिली में आई तो हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने इससे शादी कर ली तो मैं तुम्हारे नाम पर 3 बंगले और $1 बिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। तभी मिस्टर फू यून को धीरे से बोलते हैं कि दादाजी को डिमेंशिया है। ये हमेशा इमेजिन करते हैं कि हमारी फैमिली बहुत रिच है। एक्चुअली मैं तो किराए के घर में रहता हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं आपके लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं हूँ। तभी यून के पास कॉल आती है। एक लेडी उससे उसकी माँ की ट्रीटमेंट के $200,000 मांगती है। पर यून बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा है, बात तो $80,000 की हुई थी ना। पर वो बोलती है कि क्या मैं तुमसे अब इंटरेस्ट भी ना लूं, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी माँ की सारी चीजें घर के बाहर फेंक दूंगी। अब यून के पास तो हाँ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो उसे बोलती है कि मैं आपके सारे पैसे कल लौटा दूंगी। तभी मिस्टर फू को उस पर डाउट होता है। वो दादाजी से बोलते हैं कि इस लड़की के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं, हम तो इसे अच्छे से जानते तक नहीं। पर दादाजी बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके आते ही मिस्टर फू अपनी जी जान लगा देते हैं कि वो शादी से मना कर दे। वो बोलते हैं कि अगर आप मेरे साथ रहीं तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, मुझे पता है कि आप ऐसा बेरोजगार हस्बैंड कभी नहीं चाहोगी। पर वो बोलती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। अब मिस्टर फू के तो होश उड़ जाते हैं कि ये मान कैसे गई। तभी दादाजी उससे कंडीशन पूछते हैं, जिस पर वो बोलती हैं कि मुझे $200,000 ब्राइड प्राइस चाहिए। अब मिस्टर फू तो सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसने अपना असली चेहरा दिखाई दिया, अब दादाजी को तुम्हारी रियलिटी पता चलेगी। लेकिन दादाजी तो खुशी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी ट्रांसफर करवा देता हूँ। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इतने से पैसों में फू को इतनी अच्छी वाइफ मिल जाएगी, ये तो मेरी फैमिली में रौनक ले आएगी। तभी यून दादाजी को थैंक्स बोलकर कहती है कि मैं आपके ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। पर दादाजी उसे ऐसा करने से स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। हम अब एक फैमिली हैं, मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों की मैरिज रजिस्टर करवा देता हूँ। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। मैरिज सर्टिफिकेट देखकर यून मन में सोचती है कि यार, मैंने तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मेरी शादी एक स्ट्रेंजर से हो जाएगी, जिससे अभी मैं जस्ट मिली ही थी। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो दादाजी बोलते हैं कि तुम दोनों एक साथ परफेक्ट लग रहे हो फू, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब दादाजी की बात कोई टाल सकता है क्या, इसलिए वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं इसके बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उनके जाने के बाद मिस्टर फू यून से बोलते हैं कि मैं दादाजी के सामने बस एक्टिंग कर रहा था, कहीं तुम इसे सच मत समझ लेना, चलो अब मेरा फोन नंबर सेव कर लो। फिर वो उनका नंबर सेव कर लेती है। यून कुछ बोलने लगती है पर वो उसको तो बोलने का चांस ही नहीं देते। वो बोलते हैं कि मैंने बोला था ना कि मैं पुअर हूँ, मुझसे अब कोई डिमांड मतलब करना। पर वो बोलती हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी यून उन्हें एक
IOU देती हैं। IOU यानी जो पैसे उन्होंने उनसे लिए हैं वो उन्हें वापस जरूर देगी। वो बोलती हैं कि मुझे पता है कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहती। तो वो पूछते हैं कि कब दोगी फिर? वो बोलती हैं कि मैं आपको जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करूंगी। मुझे एक इंटरव्यू का कॉल आया है और मैं फूड डिलीवरी की जॉब भी तो कर रही हूँ। तो अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं मैंने इसे गलत तो नहीं समझ लिया, यार ये गोल्ड डिगर तो नहीं लगती। तभी उनका असिस्टेंट कार लेकर वहां आता है। वो यून को अपनी तरफ करके उसे वहां से कल्टी मारने का इशारा करते हैं, पर यून तो उन पर फिदा हो जाती है। वो सोचती हैं कि यार ये कितना हैंडसम दिखता है। तभी वो अपना सर्टिफिकेट असिस्टेंट को देकर उसे संभाल कर रखने को कहते हैं। अब उसे तो विश्वास ही नहीं होता। वो बोलता है कि बॉस, आप जैसे सख्त लौंडे ने शादी कैसे कर ली? तो वो बोलते हैं कि मैंने बस दादाजी को कुछ दिन शांत रखने के लिए शादी की है, मैं तो उसे ढंग से जानता भी नहीं हूँ। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, कुछ भी हो जाए पर उसे मेरी रियल आइडेंटिटी का पता नहीं लगना चाहिए। फिर मिस्टर फू उसे शंगयुआन चलने का बोलते हैं। तभी यून बोलती हैं कि ये कितनी स्मॉल कंपनी है, फिर भी इतने सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम शाओ होता है बोलती है कि शंगयुआन को फू फैमिली ने खरीदा है, इसलिए यहाँ बहुत सारे एप्लीकेंट हैं। तो वो बोलती हैं कि क्या फू फैमिली, शायद ये तो हमारी कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली है ना? तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मैंने तो सुना है कि फू ग्रुप के CEO एक जीनियस हैं। बस 2 साल में उन्होंने फू ग्रुप को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया यार। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो चार्मिंग, हैंडसम और सिंगल भी हैं। तभी शाओ बोलती हैं कि उन्हें तो बस कुछ मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स वालों ने देखा है, तो बस ऐसे ही वो सब बातें कर रही होती हैं। तभी उसे एक लड़की इंटरव्यू के लिए बुला लेती है, तो अब हम उसके साथ इंटरव्यू देने जाते हैं। तभी वहाँ एक रेन नाम की लड़की आती है। रेन के अंकल इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे। उन्होंने इस कंपनी में उसकी सेटिंग करवा दी थी और वो तो यहाँ बस फॉर्मेलिटी पूरी करने आई थी। तभी HR यून को इंट्रोडक्शन देने का बोलती है। वो खुद को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन रेन उसका नाम सुनकर चौंक जाती है। तभी HR पूछती है कि क्या आप इसे जानती हो? तो वो बताती हैं कि ये हमारे कॉलेज के डिजाइन डिपार्टमेंट की सबसे पुअर स्टूडेंट थी। बस इतना ही नहीं, ये तो गार्बेज कलेक्ट करके अपनी ट्यूशन फी देती थी। यून के खिलाफ इतना जहर उगलने के बाद वो उसे जानने से ही इनकार कर देती है। तभी HR के पास वाली बोलती है कि ये तो शक्ल से ही गरीब दिखती है। तभी यून HR से बोलती है कि मैम, ये तो इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, पर मैनेजर कहती है कि ये रेलिवेंट है क्योंकि इससे हम तुम्हारे बारे में अच्छे से जान पाएंगे। वैसे तुम इससे पहले क्या करती थी? जिस पर यून बोलती है कि इससे पहले मैं फूड डिलीवरी का वर्क करती थी। तभी दूसरी HR हंसती हुई बोलती है कि अब ऐसे लोग हमारी कंपनी में काम करेंगे। दोस्तों, रेन को तो ये जॉब रेफरेंस से पहले ही मिल गई थी, इसलिए वो सब मिलकर यून के मजे ले रहे थी। तभी रेन बोलती है कि शंगयुआन ग्रुप को वर्कर्स चाहिए, क्लीनर नहीं। तुम्हारे साथ इंटरव्यू देने से मेरा स्टैंडर्ड तो लो हो जाएगा। तो अब मैनेजर भी बोलती है कि हम फूड डिलीवरी वालों को जॉब नहीं देते। तभी यून बोलती हैं कि फूड डिलीवरी की जॉब मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार मेरी डिजाइन देख लो। पर मैनेजर बोलती हैं कि एक फूड डिलीवरी वाली की डिजाइन कौन सी खास होगी? तभी रेन बोलती हैं कि एक बार देख लो यार, ताकि इसको भी तसल्ली मिल जाए। लेकिन उन दोनों की डिजाइन तो बिल्कुल डिट्टो होती हैं। ये देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। अब रेन की पोल ना खुल जाए, इसलिए वो पहले ही बोल देती है कि जरूर इसने मेरा डिजाइन कॉपी किया होगा। लेकिन यून बोलती हैं कि इस डिजाइन के लिए तो मुझे कॉलेज में अवार्ड मिला था, तो ये तुम्हारी कैसे हो सकता है? यार अब रैन की तो सिटी पट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उसने तो यून की डिजाइन को कॉपी किया था, पर वो तो झूठ बोलती है कि ये मेरी ही डिजाइन है, ये तो मेरे कंप्यूटर में भी सेव है। तभी यून पूछ लेती हैं कि अगर ये तुम्हारा डिजाइन तुम्हारी है तो बताओ ये किस चीज की डिजाइन है? अब वो क्या बोलती, क्योंकि उसने तो सेम टू सेम शेप दिया था, इसलिए वो बोल देती हैं कि अरे काफी टाइम हो गया है, मुझे कैसे याद होगा। दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि नकल के लिए भी अक्ल होना जरूरी है। अब यून तो उसकी सारी पोल खोल देती है। वो बोलती हैं कि तुम स्कूल में भी मेरा होमवर्क कॉपी कर लेती थी। तभी मैनेजर उन्हें चुप करवा के सोचती है कि रेन के अंकल तो यहाँ के बोर्ड ऑफ मेंबर में से एक हैं, लेकिन ये यून तो एक पुअर गर्ल है और इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। इसकी वजह से मुझे रेन के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी वो बोलती है कि रेन एक रिच फैमिली से है, पर तुम तो एक पुअर फैमिली से हो जिसे वर्क का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। बिना वर्क एक्सपीरियंस के तुम कैसे बोल सकती हो कि ये डिजाइन तुम्हारी है? अब तो यून का पारा हाई हो जाता है। वो बोलती हैं कि रिच होने का मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड भी हो। किसने कॉपी किया है, चलो हम कॉलेज से चेक करवा के लाते हैं। लेकिन क्या तुम में इतनी हिम्मत है? पर रेन तो मैनेजर को ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर देती है। तभी मैनेजर यून की डिजाइन को फेंक बोलकर उसे फेंक देती है। तभी मिस्टर फू असिस्टेंट से पूछते हैं कि ये ऑफिस में इतना शोर क्यों हो रहा है? तो वो बताते हैं कि 2 कैंडिडेट का डिजाइन सेम निकला है, ये उनकी डिजाइन की कॉपीज हैं। डिजाइन देखने के बाद वो बोलते हैं कि ये इंटरव्यूअर्स में अकल नहीं है क्या, कैसे चेक किया है? तभी असिस्टेंट यून वाली डिजाइन को फेक बताता है, पर वो बोलते हैं कि ये वर्क ज्यादा डिटेल में है और डिजाइन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन ये पहले वाले में बहुत एरर्स हैं। इसमें से फेक डिजाइन बताना कितना ईजी है। यहाँ की HR कर क्या रही है? इस कंपनी में बहुत स्कैम हो रहा है,
आज उन्हें क्लियर करना ही होगा। तभी यून अपनी डिजाइन उठा रही होती है, लेकिन रेन डिजाइन पर पैर रखकर बोलती है कि तुम्हारी थर्ड क्लास बैकग्राउंड के बाद भी तुम शंगयुआन में इंटरव्यू देने आई हो। पर यून उसके पैर पे मारकर डिजाइन ले लेती है। एचआर रेन से बोलती है कि आप इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तभी दूसरी वाली बोलती है कि ऐसे लोगों को तो डिजाइन सर्कल में होना ही नहीं चाहिए। तभी यून बोलती है कि मुझे तुम जैसे लोगों के साथ काम करने का शौक भी नहीं है। तभी डोर ओपन करने पर उसके सामने मिस्टर फू होते हैं। अब यून पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में मैनेजर और रेन भी वहाँ आ जाती हैं। तभी वो पूछ डालती हैं कि क्या आप ही मिस्टर फू हो। अब मिस्टर फू बोलते तो बोलते क्या, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को ही वहाँ का बॉस बता देते हैं। तभी उनके इशारे करने पर वो लाउड वॉइस में बोलता है कि हाँ, मैं ही मिस्टर फू हूँ। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि ये हमारे न्यू बॉस हैं और मैं इनका असिस्टेंट हूँ। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मिस्टर फू ऐसा क्यों कर रहे थे। यारो, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो यून के सामने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। तभी असिस्टेंट बहुत अच्छे से एक्टिंग करता है। ड्राइवर, मैंने तुम्हें बोला था ना कि धीरे चलो। देखो, अब तुम्हारी वजह से सब कंफ्यूज हो गए थे ना। तो अब एचआर असिस्टेंट से माफी मांगने लगती है। बॉस, आप ऐसे अचानक आ गए, इसलिए हम आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाए। तो वो बोलता है कि क्या मुझे यहाँ आने के लिए अब तुमसे पूछना होगा। पर वो बोली कि हम आपका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। तभी असिस्टेंट उस पर फाइल फेंक कर बोलता है कि ऐसे वेलकम करोगे। लेकिन एचआर बोलती हैं कि ये एक प्लेगरिज्म इश्यू है और इसीलिए मैंने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है। फिर वो यून का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने का बोलती है। तभी मिस्टर फू गुस्से में उसे वहां से निकालने का बोलते हैं। तो वो बोलती हैं कि एक असिस्टेंट होकर तुम मुझे यहाँ से निकालने की धमकी दे रहे हो। अब मिस्टर फू पकड़े ना जाए, इसलिए वो बोल देते हैं कि मिस्टर फू यही तो बोलने वाले थे। तो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, मैंने ही लिटिल असिस्टेंट से ऐसा कहने को बोला था। अब एचआर को तो समझ नहीं आता कि चल क्या रहा था। अब असिस्टेंट को आगे क्या बोलना है समझ नहीं आता, इसलिए वो मुंह पीछे करके मिस्टर फू को इशारा करता है। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि रेन की डिजाइन में बहुत सारे एरर्स हैं और तुमने ये नोटिस भी नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कितना सीरियस मैटर है। तुमने इस यंग डिजाइनर पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा दिया। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। अब उस एचआर की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो बोल देती हैं कि शायद मैंने ठीक से देखा नहीं होगा। तभी वो पूछते हैं कि तुमने सही से देखा नहीं या अब हमें पागल कर रही हो। पर वो तो बहाना बनाने लगती है, लेकिन वो उसको क्लियरली बोल देते हैं कि तुम जैसे लोग कंपनी में रहना डिजर्व नहीं करते। तभी असिस्टेंट भी बोलता है कि हाँ, तुम इस कंपनी में रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। रेन, तुम्हारे इंटरव्यू को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तभी रेन खुद को प्रूव करने के लिए एक सेकंड चांस मांगती है, लेकिन असिस्टेंट उसका मुंह बंद करवाकर यून से बोलता है कि मैंने तुम्हारा वर्क देखा है, बहुत एक्सीलेंट है। क्या तुम शंगयुआन ग्रुप में काम करना चाहोगी। अब यून तो खुशी से ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। तभी मिस्टर फू तो सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि यून इतनी टैलेंटेड होगी, मैंने तो इसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। मिस्टर फू जा रहे होते हैं। तभी यून उन्हें रोककर पूछती हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम बेरोजगार हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने देखा तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो, इसलिए मैंने भी जॉब फाइंड कर ली। तभी वो बोलती हैं कि तुम्हें फू कॉर्पोरेशन में मिस्टर फू के असिस्टेंट की जॉब मिल गई क्या। अब वो ती उसे एक बढ़िया सी कहानी चेप देते हैं। यार, वो बात ये है कि मैंने मिस्टर फू की एक बार हेल्प की थी और उन्होंने नोटिस किया कि मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, इसलिए मुझे ड्राइवर की जॉब दे दी। तभी उनको डाउट होता है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया, वरना मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। तभी वो बोलती हैं कि अच्छा है कि तुम्हें ड्राइवर की नौकरी मिल गई। वो बोलते हैं कि आज तो मेरी जॉब का पहला दिन था, इसीलिए मैं उनके साथ आ गया। यून मिस्टर फू को उसकी साइड लेने के लिए थैंक्स बोलती हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये मिस्टर फू का डिसीजन था और मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तभी यून उन्हें अपने साथ घर चलने को बोलती है। ये सुनते ही मिस्टर फू को 440 वोल्ट का झटका लगता है। यून बोल ही रही होती हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम मैरिड हैं, पर हमें एक दूसरे में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि हम एक साथ रहने लग जाए। तो अब हम यून के रूम में आते हैं, पर वो तो खुद से ही बतिया रही थी। नानचेंग बहुत वियर्ड है, मैंने तो बस उसका रेंट बचाने के लिए उसे यहाँ शिफ्ट होने का बोला था। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। जब वो डोर ओपन करती हैं तो मिस्टर फू को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब वो पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि दादाजी की वजह से आया हूँ यार। तो अब हमें बताते हैं कि हुआ क्या था। दादाजी तो उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम मैरिड होकर यहाँ क्या कर रहे हो, अपना बोरिया बिस्तर लेकर अभी अपनी वाइफ के पास जाओ। अब वो ये सब यून को कैसे बताते यार, इसलिए मुझे लैंडलॉर्ड ने घर से निकाल दिया बोल देते हैं। तभी वो पूछती हैं कि रेंट नहीं दिया इसलिए निकाल दिया क्या। तो वो उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तभी यून उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। वो तो अंदर आकर सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी जगह पर कोई कैसे रह सकता है यार, इसका हॉल तो हमारे बाथरूम से भी छोटा है। तभी यून उन्हें बैठने को कहती है, लेकिन अब वो सोचते हैं कि अरे यार, ये फर्नीचर भी आउटडेटेड है। तभी अचानक लाइट चली जाती है तो मिस्टर फू भूत आया चिल्लाने लगते हैं, जिससे यून की हंसी निकल जाती है। वो बोलती हैं कि इतने बड़े होकर भी अंधेरे से डरते हो, पर वो तो इस चीज से इनकार कर देते हैं। तभी वो बताती हैं कि यहाँ लाइट का जाना बहुत नॉर्मल है, वैसे लगता नहीं कि तुम जैसे लोग रेंट पर रहते होंगे। लेकिन वो तो
नया होने का बहाना बनाने लगते हैं। लाइट आने पर वो उनसे डिनर करने का बोलती हैं। मिस्टर फू मना तो कर देते हैं, पर उनकी पेट की आवाज से तो कुछ और ही पता लगता है। फिर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं। तभी यून उनसे खाना कैसा लगा पूछती है, तो वो बोलते हैं कि हाँ, लियू से तो अच्छा ही खाना बना लेती हो। तभी यून ये लियू कौन है पूछती है। अब वो सच तो बता नहीं सकते, इसीलिए बोल देते हैं कि वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। वैसे तुम इतनी अच्छी कुक कैसे हो? तो वो बोलती हैं कि मैं बहुत टाइम से खाना बना रही हूँ, वैसे मुझे और भी बहुत कुछ आता है। तो वो पूछते हैं कि वैसे तुम इससे पहले क्या करती थी? यून बोलती हैं कि मेरे डैड का एक लड़की के साथ अफेयर था, इसकी वजह से मॉम की यंग एज में ही डेथ हो गई थी। मैं बचपन से ही खुद का ख्याल रख रही हूँ, इस वजह से मैं सब सीख गई। ये सब सुनने के बाद तो मिस्टर फू तो बहुत सेंटी हो जाते हैं। तभी वो उन्हें बोलती हैं कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अब बहुत अच्छे से सब मैनेज कर रही हूँ। वैसे तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, अब मुझे फूड डिलीवर करने जाना है तो अपना ख्याल रखना। अब मिस्टर फू तो बहुत डर जाते हैं कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो। वो पूछती हैं कि अब क्या हो गया, जिस पर वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम नहीं जा सकती। वो बोलती हैं कि अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। तभी वो जाने लगती है तो मिस्टर फू भी उसके साथ चलने की जिद करते हैं। फिर वो दोनों एक साथ फूड डिलीवर करने जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि है ये काम तो बहुत हेक्टिक है यार, इस बिल्डिंग में तो लिफ्ट भी ही नहीं थी। 10th फ्लोर तक चढ़ने में हालत टाइट हो गई। जिस पर वो बोलती हैं कि मैंने तो कहा था कि मत आओ, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें ये जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो पूछती है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे? मिस्टर फू उसे हाँ जरूर करूंगा बोलते हैं। तभी वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने ये क्या बोल दिया, लेकिन वो उनसे बोलती हैं कि तुम इस सिचुएशन में नहीं हो कि मुझे सपोर्ट करो, खुद का ख्याल रख लो, वही बहुत है। तभी पीछे से उनको एक कार टक्कर मार देती है। यून गुस्से से कार की तरफ जाती है, लेकिन तभी कार से रेन बाहर आकर बोलती है कि तुम दोनों लूजर्स ने मेरे बॉयफ्रेंड की कार की क्या हालत कर दी। दोस्तों, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। तभी यून बोलती हैं कि तुमने हमें टक्कर मारी है और ये सारे ओल्ड स्क्रैचेस हैं, क्या तुम हमारे साथ स्कैम करना चाहती हो? पर वो तो बोलती हैं कि तुम दोनों ने ऐसा किया है, ये मेरे बॉयफ्रेंड की BMW है, तुम्हें अब इसके $500,000 पे करने होंगे। लेकिन मिस्टर फू उससे बोलते हैं कि ये स्कैम करने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए अब जल्दी से यहाँ से 9 दो 11 हो जाओ। वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन रेन बोलती हैं कि ये वही है ना जो आज तुम्हें कंपनी में डिफेंड कर रहा था। पहले तो मुझे लगा था कि ये मिस्टर फू है, पर बाद में पता चला कि ये तो एक मामूली सा ड्राइवर है। तभी यूनुस से बोलती है कि ड्राइवर होने में क्या बुराई है, मुझे तो मेरे हस्बैंड पे नाज है कि वो एक इतना अच्छा ड्राइवर है। तभी रेन का बॉयफ्रेंड पूछता है कि क्या ये दोनों वही हैं जिन्होंने सुबह तुम्हें बुली किया था? तो रेन कहती है कि हाँ, ये दोनों वही हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर फू के कोट को देखकर बोलता है कि ये तो राल्फ लॉरेन ब्रांड का है, क्या तुम्हें पता है कि ये सूट इटली में कस्टम डिजाइन होता है? ये जरूर कॉपी माल होगा। जब तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो रिच होने का नाटक क्यों करते हो? तभी रेन बोलती हैं कि ये दोनों ने तो आज तक प्लेन का मुंह तक नहीं देखा होगा और तुम इटली की बात कर रहे हो। तभी यून कहती है कि अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो मैं अब कुछ बोलूं। तभी रेन का बॉयफ्रेंड मिस्टर फू की वॉच को नोटिस करता है, फिर बोलता है कि ये मॉडल तो पूरे झिंगाई में सिर्फ एक है और बहुत एक्सपेंसिव भी। ये तो सिर्फ फू ग्रुप के सीईओ पास है। ये कॉपी माल कहाँ से खरीदा, जरा मुझे भी बताओ। तभी रेन बोलती है कि इन दोनों पर टाइम वेस्ट मत करो, इन्हें पे करने का बोलो, फिर हम 5 स्टार होटल में डिनर करने चलेंगे। तभी यून उसे बहुत अच्छे से जवाब देती हैं, तुम बस अपर लोअर क्लास का ज्ञान दे रही हो, ये तकियानुसी सोच बहुत साल पहले ही खत्म हो चुकी है, पर तुम आज भी ऐसी ही बातें कर रही हो। पर वो तो अभी भी अपना मुंह बंद करने को राजी नहीं थी। वो कहती है कि सिर्फ पुअर पीपल ही इक्वलिटी चाहते हैं। मैं विला में रहती हूँ, रिच मैन से शादी करने वाली हूँ और तुम फूड डिलीवरी वाले से, और ये महाशय तो कॉपी माल की पूरी दुकान है। तभी यून उसकी बैंड बजाने के लिए जाती है, लेकिन मिस्टर फू उसे पकड़ लेते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम दोनों का इसका बहुत अफसोस होगा। तभी रेन यून से बोलती हैं कि क्या ये सीईओ नॉवेल्स बहुत ज्यादा रीड करता है, ये झंडू मुझे रिग्रेट करवाएगा। दोस्तों, देखना थोड़ी देर बाद मिस्टर फू कैसे इनकी बैंड बजाएंगे। तभी मिस्टर फू अपना फोन निकालते हैं तो यून उन्हें रोक कर बोलती है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम इस चिमकंडी को पैसे दोगे कैसे? लेकिन रेन का बॉयफ्रेंड कहता है कि पुअर पीपल सिर्फ पुअर होते हैं, ये इतने पैसे कभी नहीं दे सकते। तभी मिस्टर फू उनसे बोलते हैं कि तुम पैसों की टेंशन मत लो, तुम सारा दिन बिजी रहती हो, इसलिए हमें ऐसे लोगों से डील करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब जाकर रेस्ट करने की जरूरत है। तभी वो उस जंबूरे को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। रेन रिसिप्ट देखकर बोलती हैं कि ये पैसे तो फू ग्रुप से आए हैं। तभी जंबूरा बोलता है कि पर कैसे, क्योंकि ये तो चाइना की टॉप कंपनी है। तभी रेन पूछती है कि मिस्टर फू का सरनेम फू है और तुम्हारा भी सरनेम फू है, तुम हो कौन? मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं वही हूँ जो तुम्हें थोड़ी देर बाद रिग्रेट फील करवाएगा। तभी यून उनसे पूछती हैं कि तुम्हारे पास $500,000 आए कहाँ से? तो वो बोल देते हैं कि ये पैसे मिस्टर फू के हैं, उन्होंने मुझे एडवांस सैलरी दी थी, इसलिए ये कंपनी के अकाउंट की तरफ से है। तभी रेन के बॉयफ्रेंड को तो टॉन्ट मारने का मौका मिल जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जैसे लोग इतने पैसे कैसे पे कर सकते हैं। तभी मिस्टर फू सोच में पड़ जाते हैं
कि मैंने भी कहाँ कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए। आज तुम्हें बाल बाल बच गया। तभी रेन कहती है कि चाहे तुम कितनी भी फेंक लो, लेकिन तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। अब तो यून का दिमाग खराब ही जाता है। वो बोलती हैं कि तूने मेरी इंसल्ट की तब तक ठीक था, पर चिमकंडी मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो उसके कान के नीचे एक बजाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर फू उसे जैसे तैसे कंट्रोल कर लेते हैं। तभी वो उन जंबूरों से बोलते हैं कि तुम दोनों को पैसे मिल गए हैं ना, तो अब चले जाओ यहाँ से। उनके जाने के बाद यून उनसे पूछती है कि तुमने उसको पैसे क्यों दिए। तभी वो बोलते हैं कि रुको, मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। तो अब वो फोन निकालकर अपने बॉडीगार्ड को कुछ मैसेज करते हैं। तभी रेन की कार को पीछे से एक दूसरी कार टक्कर मार देती है। तभी वो दोनों वहाँ क्या चल रहा है देखने जाते हैं। वो आदमी निकलकर उल्टा उन दोनों से ही पैसे मांगता है। दोस्तों, इसी को बोलते हैं जैसे को तैसा। तभी रेन $500,000 देने का कहती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता भी है ये कौन से ब्रांड की कार है? ये कोई ऑर्डिनरी कार नहीं है, इसकी तो एक हेडलाइट ही तुम्हारी पूरी कार जितनी एक्सपेंसिव है। तभी रेन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम तो हमें डायरेक्टली लूट रहे हो भाई। वो आदमी बोलता है कि तू अब बहाना मत बना, इसके पैसे दे दे वरना तेरी 12 बजा दूंगा। तभी यून कहती है कि तुम दोनों ने हमारे साथ स्कैम किया था ना, अब तुम्हें मजा तो आ रहा है ना। अब रेन उसके बीएफ को पैसे पे करने को कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए प्लीज तुम इस बार पे कर दो। तो रेन $900,000 पे करके गुस्से से चली जाती है। यून तो उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाती है। यून स्माइल करती हुई बोलती हैं कि आज तक मैंने रेन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। मेरे दिल को तो आज सुकून मिल गया यार। तभी मिस्टर फू उसके पैर की आइसिंग करने लगते हैं। यून बहुत मना करती है, पर वो तो मानते ही नहीं। वो बोलते हैं कि यून तुम अब अकेली नहीं हो। तभी यून बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुमने अभी वर्क स्टार्ट किया है तो तुम्हारे भी तो खर्चे होंगे ना। तो वो पूछते हैं कि अगर मैं सच में बहुत रिच हुआ तो वो पूछती हैं कि क्या तुम सच में। लेकिन वो बोल देते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने भी कहा मुझे इतना सीरियस ले लिया। तभी भी बोलती है कि तुम्हें ये मजाक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ 2 तरीके के लोगों से नफरत है। एक तो वो जो मेरे दिमाग है कि दही करते हैं, और दूसरे वो जो मुझसे झूठ बोलते हैं। मेरी माँ की पूरी लाइफ एक झूठ ने बर्बाद कर दी थी। उन्होंने हमेशा उनसे सिर्फ झूठ बोला। उनकी डेथ भी पापा के अफेयर के वजह से हुई थी। अगर तुमने मुझसे कभी झूठ बोला तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। ये सुनते ही वो और ज्यादा आइसिंग करने लगते हैं। यून हंसते हुए उन्हें बहुत मना करती है। फिर वो उसे स्लीपर्स पहनाते हैं। यार, अगर इतना प्यार करने वाला मिल जाए तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाए। तभी वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन बिजली की आवाज से वो दोनों दूर भाग जाते हैं। अब सुबह सुबह मिस्टर फू का ड्राइवर उन्हें पिक करने आता है, लेकिन मिस्टर फू उसे कुछ दिन वहाँ आने से मना कर देते हैं। तभी ड्राइवर पूछता है कि मिस्टर फू, मैंने कहीं कुछ गलती कर दी क्या? जिस पर वो बोलते हैं कि अगर यून ने हम दोनों को साथ देख लिया तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन ड्राइवर को तो डाउट होता है। वो पूछता है कि मिस्टर फू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप इतने अमीर हो, लड़कियां आपसे शादी करने के लिए मरी जा रही हैं, तो आप क्यों अपनी आइडेंटिटी ऐसे छुपा रहे हो? पर वो बोलते हैं कि यून थोड़ी डिफरेंट है, तुम नहीं समझोगे। तभी वो यून को देखकर अपने ड्राइवर को फोटोज लेने का बोलते हैं। यून आकर बोलती हैं कि ये तो वही कल वाले बिग ब्रदर हैं। वो बोलते हैं कि मेरी इनसे अच्छी खासी जान पहचान हो गई है, इनकी कार मुझे बहुत अच्छी लगी यार, इसलिए मैं फोटोज ले रहा था। तभी ड्राइवर बड़े स्टाइल से बोलता है कि ये लो भाई अपना फोन, अच्छे से मेहनत करो और फ्यूचर में अपनी वाइफ को ये कार जरूर लेकर देना। तो वो बोलते हैं कि भाई लेकिन मैं ये कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी यून उन्हें लंच बॉक्स लाकर देती है। फिर मिस्टर फू को अपनी धन्नों पर बिठा करे जाती हैं। तो अब हम यून के साथ ऑफिस आ जाते हैं। वो इंटरव्यू के टाइम वाली लड़की को वहाँ नोटिस करती है। वो पूछती हैं कि तुम तो वही हो ना? तो वो भी उसे पहचान जाती है और बोलती है कि मेरा नाम शाओ है। तो अब यून भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। शाओ उसे हेल्प करने का बोलती है। तभी वहाँ पर रेन आ जाती है। वो बोलती है कि ये तुम्हारी क्या खाक मदद करेगी। हाँ, तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा अंडा जरूर खा सकती है। तभी यून पूछती है कि तुम्हें तो इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई कर दिया था ना, जिस पर वो डिंगे मारती हैं कि इंटरव्यू तुम जैसे लोगों का होता है जिनके पास कोई पावर्स नहीं होती। मेरे लिए तो इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी थी। तभी मैनेजर उसकी चापलूसी करने लगती है। वो बोलती हैं कि जियाओ के अंकल फू ग्रुप में हैं, उसके अंकल के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था। तभी यून बोलती हैं कि इसका मतलब तुम्हें ये जॉब अपने अंकल के दम पर मिली है। तभी वो बोलती हैं कि तो इसमें गलत ही क्या है। तभी वो मैनेजर को उसे फाइल्स देने को बोलती है। मैनेजर फाइल देकर बोलती हैं कि ये हम तीनों के डिजाइन प्रोजेक्ट्स हैं, आज तुम्हें ये किसी भी हालत में कंप्लीट करके देने हैं। तो वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्यों करूंगी। तो रेन उसे बोलती है कि मेरे एक बार कहने पर अंकल तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। जिस पर यून बोलती है कि निकालना ना निकालना ये मिस्टर फू के हाथ में है, समझी। पर उसका एटीट्यूड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोलती हैं कि तुम्हें लगता है मिस्टर फू तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन मिस्टर फू आज यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा। तभी यून फाइल फेंक कर बोलती हैं कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो। लेकिन रेन उसे धमकी है कि तुम्हारा हस्बैंड फू ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में वर्क करता है ना, अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसकी जॉब चली जाएगी। तभी यून सोच में पड़ जाती है कि यार आज ही उसे जॉब मिली है, मेरी वजह से उसकी जॉब नहीं जानी चाहिए।
तो यून उनकी बात मान लेती है। अब शाओ उससे पूछती है कि क्या तुम ये आज कंप्लीट कर दोगी? क्या मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूं? पर यून उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। तभी रेन बोलती है कि अगर तूने इसकी हेल्प की तो मैं तुम्हें भी यहाँ से फायर कर दूंगी। उसके जाने के बाद शाओ यून से बोलती है कि सॉरी, लेकिन तेरी हेल्प करके मैं अपनी जॉब लूज नहीं करना चाहती यार। पर यून कहती है कि कोई बात नहीं यार, ये मुझे टारगेट कर रही है ना, इसलिए तुम टेंशन मत लो। फिर यून मिस्टर फू को कॉल करती है। यून उनसे बोलती है कि मैं आज तुम्हें पिक नहीं कर पाऊंगी। तो वो उससे रीजन पूछते हैं, तो वो बताती हैं कि मुझे आज ओवर टाइम करना पड़ेगा, इसलिए तुम खुद चले जाना। तभी असिस्टेंट उन्हें गुस्से में देखकर पूछता है कि क्या हो गया बॉस? तो वो बोलते हैं कि क्या शंगयुआन पर वर्कलोड इतना ज्यादा है? यून ओवर टाइम वर्क क्यों कर रही है? असिस्टेंट बताता है कि हमारी शंगयुआन कंपनी में तो इतना वर्कलोड नहीं है। हाँ, आपने तो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि एम्प्लॉय ओवरटाइम वर्क नहीं करेंगे। वो पूछते हैं कि ऐसा किसने किया? लगता है अब मुझे खुद जाकर चेक करना होगा। फिर एक एम्प्लॉय उनका लंच बॉक्स लेकर आता है। मिस्टर फू तो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट बोलता है कि सर, आपके तो अब मजे हैं। आपकी वाइफ तो आपको एक दिन भूखा नहीं रहने देती। मिस्टर फू से तो रहा ही नहीं जाता और वो लंच बॉक्स ओपन करते हैं। उनके ऐसे रिएक्शंस देखकर असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, शायद आपको मिस यून ये ट्रू लव हो गया है। पर वो बोलते हैं कि कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो, अब मुझे चैन से खाना खाने दो। इसके बाद मिस्टर फू चुपके से यून के पास आते हैं। उन्हें देखकर तो यून बहुत खुश हो जाती है। वो फटाक से पूछती हैं कि नानचेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ तब तक रुकूंगा जब तक तुम सारा काम खत्म नहीं कर लेती। पर वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तुम पूरे दिन इतना काम करते हो, थक गए होगे, तुम अब घर जाओ और रेस्ट करो। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मुझे अकेले वहां नहीं रहना। अब वो उसे शेक देते हैं। शेक पीकर तो यून कहती है कि ये पीकर तो मुझ में बहुत खतरनाक एनर्जी आ गई है। अब वो उससे पूछते हैं कि और कब तक काम करोगी यार? तो वो 3 से 4 घंटे बोलती हैं। ये सुनकर तो मिस्टर फू की ऑलमोस्ट जान ही निकल जाती है। वो बोलते हैं कि मैं अभी ये ओवरटाइम का सिस्टम ही कैंसिल करवा देता हूँ। ये सुनकर तो यून को 440 वोल्ट का झटका लगता है, लेकिन वो बात संभाल लेते हैं। मेरा मतलब, मैं अभी मिस्टर फू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओवरटाइम सिस्टम कैंसिल कर दो। लेकिन यून उन्हें बोलती है कि ऐसा मत करो यार, अभी तो मैं नई नई यहाँ काम पर लगी हूँ, कहीं तुम मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी ना कर दो। तभी मिस्टर फू रेन की फाइल को देखकर बोलते हैं कि ये तो इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो गई थी ना, और उसका प्रोजेक्ट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं अभी उसका मैटर क्लियर करके आता हूँ। वो गुस्से में जाने लगते हैं, लेकिन यून उन्हें रोककर बोलती हैं कि रेन के अंकल की बहुत पहचान है, इसलिए तुम ये सब रहने दो। मिस्टर फू बोलते हैं कि क्या उसने अपने अंकल का नाम बताया? पर यून कहती है कि बताया तो नहीं, पर अगर बता भी देती तो हम क्या कर लेते। तभी वो फाइल्स लेकर बोलते हैं कि छोड़ो, मैं ये सब खुद कर लूंगा। लेकिन यून पूछती हैं कि क्या तुम जानते भी हो कि कैसे होगा? तो वो बोलते हैं कि मैंने मिस्टर फू से बहुत कुछ सीखा है, तुम टेंशन फ्री जाकर रेस्ट करो, वो तो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। अब यून तो पूछती हैं कि काम इतना जल्दी कैसे हो गया, पर वो भी पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी वो उसका लंच बॉक्स देखकर पूछते हैं कि आज तुमने लंच क्यों नहीं किया? तो वो बोलती हैं कि आज तो मुझे लंच करने को टाइम ही नहीं मिला। तभी वो पूछते हैं कि तुम्हारे लंच बॉक्स में मेरे बॉक्स की तरह मीट क्यों नहीं है? लेकिन मिस्टर फू उसे पीछे से हक करके बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो ना। पर वो कहती है कि मुझे तुम्हें पैसे वापस करने हैं ना, इसलिए मैं पैसे बचा रही हूँ। तभी वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पैसे रिटर्न करो, और मैं तो तुम्हें अपना सैलरी कार्ड भी दे दूंगा। तभी वो उसे कार्ड देकर बोलती हैं कि अब तुम्हें पैसे वापस करने के लिए सेविंग करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यून तो बोलती हैं कि ऐसे कैसे चलेगा? तभी वो उसे समझाते हैं कि तुम अब मेरी वाइफ हो, अगर तुमने इसको यूज नहीं किया तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं समझती। फिर वो कार्ड उसे देकर बोलते हैं कि आइंदा ये पैसे वापस करने वाली बात कभी मत करना। तभी मैनेजर आकर रेन की तरफ फाइल फेंक कर बोलते हैं कि क्या तुम तीनों को ये जॉब से मन भर गया है क्या? रेन मैनेजर से पूछती है कि हुआ क्या है? वो बोलते हैं कि तुमने ये क्या हरकत की है, ये प्रपोजल है, कोई जोक नहीं है। अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो निकलो यहाँ से। ये इतना कुछ सुनने के बाद तो वो तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एचआर प्रोजेक्ट में ड्राइंग देखकर पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ सर? वो बोलते हैं कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तभी रेन यून पर सारा ब्लेम लगाने लगती है, लेकिन बोल देती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये तो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना। तो अब मैनेजर बोलते हैं कि यून का तुम्हारे प्रोजेक्ट से क्या लेना देना होगा, उसका प्रोजेक्ट तो बहुत बेटर है। अब तुम तीनों ये दोबारा से करो, अगर सही से नहीं किया तो तुम 3 तितलियाओं इस साल एनुअल मीटिंग में नहीं आ पाओगी। तभी वो यून को बोलते हैं कि ये तुम्हारे प्रोजेक्ट का बोनस है, और हाँ, ये एनुअल मीटिंग का इनविटेशन भी ले लो। यून उनको थैंक यू बोलकर और ज्यादा हार्ड वर्क करने का बोलती है। तभी मैनेजर खोपचे में जाकर मिस्टर फू को कॉल लगाते हैं। आपका काम हो गया है बॉस। तो मिस्टर उन्हें इनाम में प्रमोशन देने का बोलते हैं। तभी शाओ यून से कहती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फ्रेशर एनुअल मीटिंग में जा रही है, पता नहीं मैं कब इतनी काबिल बनूंगी कि ऐसा कर पाऊं। वो पूछती है कि है क्या एनुअल मीटिंग इतनी ज्यादा स्पेशल है? शाओ बोलती है कि हाँ, फू कंपनी की एनुअल मीटिंग बहुत ग्रैंड होती है, बहुत से सेलिब्रिटीज वहां आते हैं, और वो इस साल की मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी शो करेंगे। मुझे यकीन है कि मास्टर गॉमी का फाइनल मास्टरपीस भी आएगा एग्जीबिशन में। यून कहती है कि अब तो मैं जरूर वहां जाऊंगी।
तभी रेन गुस्से से आकर बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम एनुअल मीटिंग में जा पाओगी? दिन में सपने देखना बंद करो महारानी। यून पूछती है कि इससे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? तभी रेन यून का इनविटेशन कार्ड फाड़ने लगती है। यून उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एचआर उसे रोक लेती है। रेन कार्ड फाड़कर बोलती है कि तुम जैसे लोग एनुअल मीटिंग में जाना डिजर्व नहीं करते। तुमने आज हमें नीचा दिखाया है, इसलिए तुम यही डिजर्व करती हो। यून उससे बोलती है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है और तुम अभी भी सोच रही हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी रैन उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन यून उल्टा उसके कान के नीचे के बजा देती है। रैन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तभी यून इनविटेशन कार्ड उसके पास से लेकर बोलती है कि अगर मैं उल्टा जवाब नहीं देती तो ये मत सोच लेना कि तुम जो चाहे मेरे साथ वो करोगी। अब यून वो कार्ड लेकर उदास बैठी होती है। तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर पूछने पर भी यून कुछ नहीं बताती। अब मिस्टर फू तो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला था, मैनेजर ने तो बिल्कुल वैसा ही किया, पर ये अभी भी इतनी अपसेट क्यों है? तभी वो उसे इनविटेशन कार्ड देते हैं। कार्ड देखकर तो यून से फटाक से पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? मिस्टर फू बोलते हैं कि ये मेरा वाला है यार। अब वो पूछती है कि अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो तुम वहाँ कैसे जाओगे? अब वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस कार्ड की क्या जरूरत, पर इस एनुअल मीटिंग में तो मुझे अपना फेस शो करना ही होगा। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। यून डोर ओपन करती है तो मिस्टर फू की मॉम उसे सरप्राइज दे देती है। मिस्टर फू तुरंत उनके पास जाकर पूछते हैं कि आप तो अब्रॉड में थी, आप यहाँ कैसे आई? फिर वो धीरे से बोलते हैं कि आप अपने साथ पूरी बारात लेकर क्यों आई हो? ऐसे तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। पर उनकी माँ बोलती है कि तुम्हारी शादी हो गई है, ये कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, हटो, मैं यहाँ अपनी बहू से मिलने आई हूँ। तभी वो यून को देखकर कहती है कि तुम तो कितनी ब्यूटीफुल हो। यून हंसते हुए कहती है कि आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। तभी वो घर देखकर कहती है कि ये घर तो बहुत ज्यादा छोटा है। तभी वो गार्ड्स को बुलाकर चीजें अंदर रखवाती है, पर मिस्टर फू गार्ड्स को बाहर जाने का बोलते हैं। माँ पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वो धीरे से बोलते हैं कि आपकी बहू मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं जानती, क्या आप इसे डराकर भगाना चाहती हो? तभी यून कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा रिच होगी, आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए इसलिए वो बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ एक एक्ट्रेस है, वो सीरियल में अभी एक रिच लेडी का रोल प्ले कर रही हैं। ये सारा सामान जो यहाँ रखा है सब फेक है। अब यून उन गार्ड्स का पूछती है तो माँ कहती है कि बेटा ये सब तो सीरियल वाले हैं। तभी कहती है कि आंटी आप तो बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेती हो, ऐसे लगा ही नहीं कि ये सब फेक था। माँ उससे पूछती है कि क्या अभी तुम डर गई थी? लेकिन यून तो मना कर देती है। तो वो बोलती है कि मेरे बेटे ने फाइनली शादी कर ली, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। अब से सारा घर का काम ये करेगा, इस नालायक को अच्छे से ट्रेनिंग दे देना। लेकिन यून कहती है कि नहीं आंटी, नानचेंग बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तभी वो कहती हैं कि मुझे आंटी नहीं माँ कहकर बुलाओ। वो माँ कहकर उनको हक कर लेती हैं। तभी वो खुश होकर बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। तभी मिस्टर फू इशारा करते हैं कि इसे ये मत दो, ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन मॉम यून से कहती है कि ये सब मैंने डिस्काउंट्स पर लिए हैं। लेकिन यून थोड़ी हेजिटेट होती है, पर मिस्टर फू यून से बोलते हैं कि तुम ये रख लो, तुम्हें एनुअल मीटिंग पर भी तो जाना है। तभी माँ यून से कहती हैं कि मुझे ज्वेलरीज खरीदने का बहुत शौक है, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे बिंदास रख लो। तभी वो ज्वेलरी बॉक्स दिखाते हुए कहती है कि मैं यून ये में तुम्हारे लिए लाई हूँ, पर यून तो वो लेने से मना कर देती है। लेकिन माँ और मिस्टर फू के कहने पर वो ज्वेलरी रख लेती है। वो और गिफ्ट्स दिखाने लगती है, लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि आपको तो दादाजी के पास जाना है ना। फिर वो उन्हें जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। तो अब वो यून से बोलते हैं कि सॉरी मेरी माँ ऐसी ही है। लेकिन यून कहती है कि माँ बहुत क्यूट है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने उनको इतना सीरियस नहीं लिया। तभी रेन मैनेजर और शाओ एनुअल मीटिंग में आते हैं। एचआर कहती है कि ये जियांग का इकलौता 7 स्टार होटल है, हमें रेन को थैंक्स बोलना चाहिए कि वो हमें यहाँ लाई। तभी रेन डिंगे मारती है कि ये मेरे अंकल के लिए बाएं हाथ का खेल था। तभी शाओ कहती है कि काश यून भी आज हमारे साथ होती, पर एचआर कहती है कि इतने अच्छे दिन पर मेरे सामने उस मनहूस का नाम मत लो, उसके पास इनविटेशन नहीं है इसलिए वो नहीं आ सकती। लेकिन शाओ कहती है कि ऑफिशियली उसे यहाँ आना चाहिए था। तभी एचआर को मिर्ची लग जाती है। वो पूछती है कि तुम किसकी साइड पर हो, ये मत भूलो तुम किसकी वजह से यहाँ आई हो। तभी रेन कहती है कि अगर वो आ भी जाती तो उसके पास इवेंट के लिए ड्रेस नहीं है, क्या वो अपना डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ आती? तभी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल ड्रेस में यून की एंट्री होती है। उसे वहाँ देखकर तो उनको 440 वोल्ट का झटका लगता है। एचआर उसकी एक्सपेंसिव चीजें देखकर कहती है कि ये भीखमंगी ये सब कैसे अफोर्ड कर सकती है। तभी रेन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये रेंटेड ड्रेस पहनकर चुपचाप इवेंट में जा सकती हो? एचआर कहती है कि इस इवेंट में जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है यून, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। लेकिन यून कहती है कि मैं तुम लोगों पर अपना 1 सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहती। फिर वो जाने लगती है, लेकिन रेन सिक्योरिटी को बुला लेती है। वो गार्ड से चुगली करती है कि इसके पास कार्ड नहीं है, इसे यहाँ से निकाल दो। तभी गार्ड उससे कार्ड का पूछती है, पर यून तो अपना कार्ड दिखा देती है जो कि एक वीआईपी कार्ड था। यून के पास एक वीआईपी कार्ड देखकर रेन को तो सदमा लग जाता है। वो कहती है कि हमारा इन्विटेशन नॉर्मल वाका है,
और तुम्हारा वीआईपी वाला। ऐसा कैसे हो सकता है, ये जरूर फेक होगा। पर यून का इनविटेशन कार्ड देखकर गार्ड मन में सोचता है कि ये तो वीआईपी कार्ड है, ये जरूर कोई वीआईपी है। वीआईपी वो उसे अंदर जाने देता है। ये देखकर रेन को बहुत तेज वाली मिर्ची लग जाती है। वो गार्ड से बोलती है कि उसे फेक कार्ड के साथ अंदर कैसे जाने दिया, तुम अपनी जॉब कैसे कर रहे हो। गार्ड उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। फिर वो उससे बोलता है कि ये एक वीआईपी इनविटेशन है, इसलिए इस वीआईपी से पंगा ना ही लो तो अच्छा होगा। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट आकर बोलता है कि आपकी बॉस आपकी वाइफ आ गई है। ये सुनते ही मिस्टर फू वहां से भाग जाते हैं। अब असिस्टेंट सोचता है कि ये मिस्टर फू को क्या हो गया। तभी यून उसे बुलाती है तो वो भी वहां से भाग जाता है। अब शाओ तो यून को वहां देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसकी तारीफ करती है कि तुम इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो। तो यून थैंक्स बोलकर कहती है कि ये मेरी माँ ने डिस्काउंट पर मेरे लिए ली है, कितनी अच्छी लग रही है ना। तभी रेन और एचआर वहां आती हैं। अब रेन तो आते ही उसे ताने मारने लगती है, तुम्हारी माँ इतना एक्सपेंसिव ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, कई सस्ते में कॉपी माल ले लिया है। यून, तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होने में मजा आता है क्या। पर यून को तो समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ है। पर रेन तो बस बकबक किए जा रही थी। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। हम सब ने तुम्हारे पुअर हस्बैंड को देखा है, उसकी फैमिली के पास ये ड्रेस तो छोड़ो राशन लेने तक के पैसे नहीं होंगे। तभी एचआर भी बोलती है कि हाँ रेन, ये इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी दूसरी वाली बोलती है कि ये ड्रेस तो इसकी माँ कहीं से सस्ते में खरीद ली होगी। अब रेन ड्रेस जे नाम पर यून का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन यून कहती है कि तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है जो तुम लोगों को उनकी ड्रेसिंग पर जज करती हो। लेकिन एचआर कहती है कि यून मान भी लो कि तुम रेन से जलती हो। तभी दूसरी वाली कहती है कि यार हमने तो अभी तक मास्टर गौमी की एग्जीबिशन नहीं देखी। तभी रेन कहती है कि उनकी एग्जीबिशन नहीं होने वाली, इसलिए मेरी फैमिली ने न्यू मास्टरपीस बाय कर लिया है। तभी एचआर बोलती है कि मतलब तुम्हारी फैमिली ने 1 बिलियन का मास्टरपीस बाय कर लिया। तभी रेन तो सोच में पड़ जाती है कि पापा ने तो बताया था कि वो मास्टरपीस किसी फॉरेनर ने बाय कर लिया है, पर मेरे पास उसकी एक कॉपी है जिसे पहनकर आज मैं एनुअल मीटिंग में सबके सामने शो ऑफ करूंगी। तभी मैनेजर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी फैमिली इतनी पावरफुल है, पर अब तो आप सब समझ गए होंगे कि रेन फेंकने के मामले में कितनी एक्सपर्ट है। मेरी फैमिली चाइना की टॉप फैमिली है और ये मास्टरपीस बाय करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब एचआर कहती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अमेजिंग है यार, कुछ लोग तो ये अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकते। तभी यून कहती है कि मास्टर गौमी का मास्टरपीस पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। पर रेन पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी यही अनाउंसमेंट होती है कि मास्टर गौमी का मास्टरपीस कुछ दिनों पहले ही किसी ने बाय कर लिया है, इसलिए अब वो शो नहीं किया जाएगा। ये सुनकर सब आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी रेन अनाउंस करती है कि वो मास्टरपीस मेरे पास है। अब वो सबको वो कॉपी वाला माल दिखाती है। सब वो देखकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, पर यून तो सोच में पड़ जाती है कि ये तो बिल्कुल माँ के दिए हुए नेकलेस जैसा दिख रहा है। तभी वहां पर एक लड़की रेन के नेकलेस से फोटो मैच करती है तो उसे वो रियल लगता है और उसे बहुत जेलस फील होता है। तभी यून जा रही होती है, लेकिन रेन उसे रोकते टाइम उसका स्कार्फ उतार देती है तो सब सेम वही डिजाइन वाला नेकलेस देखकर चौंक जाते हैं। और तभी एक लड़की कहती है कि ये तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, इसका मतलब इन दोनों में से एक फेक है। तभी रेन सोच में पड़ जाती है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाई तो ये यून कैसे। वो बोलती है कि यून, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी, तुमने मास्टर गौमी का फेक नेकलेस पहना हुआ है। रेन की चमची कहती है कि तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। तभी यून सोचने लगती है कि ये मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया है, मैं उनकी ऐसे सरेआम बेइज्जती नहीं करवा सकती। तभी यून बोल देती है कि मेरा वाला ही फेक है, पर तुम्हारा वाला तो मुझे रियल नहीं लग रहा, जो रियल है उसमें रियल डायमंड है, लेकिन ये डायमंड तो फेक लग रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़की भी बोलती है कि हाँ ये सही बोल रही है, इसका वाला तो एकदम फेक लग रहा है। पर रेन कहाँ इतनी आसानी से मानने वाली थी। वो बोलती है कि मेरा वाला काफी टाइम रखा हुआ था, शायद इसलिए, पर तुम्हारे जैसे लोग हाई एंड डिजाइन्स के बारे में क्या ही जानते होंगे। तभी रेन की चमची उसकी साइड लेने के लिए बोलती है कि अगर रेन का फेक है तो तुम्हारा वाला कौन सा रियल लग रहा है। पर वो कहती है कि मैंने कब कहा कि मेरा वाला रियल है, मेरा फेक है, पर फिर भी वो तुम्हारे वाले से अच्छा ही दिख रहा है। वहाँ पर आई हुई गेस्ट भी यून के नेकलेस की तारीफ करती है। तभी रेन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसे बैकग्राउंड के साथ ये कैसे इतना टॉप पीस कैसे अफोर्ड कर सकती है। उसकी चमची भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। तभी सब यून को पुलिस के हवाले करने का बोलते हैं। तो अब होना क्या था, रेन जबरदस्ती यून को वहां से ले जाने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर फू वहां आकर उसे यून से दूर कर देते हैं। यून उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, जिस पर वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी यार, इसलिए यहाँ आ गया। तभी रेन चिल्लाकर सबके सामने कहती है कि ये आदमी यून का हस्बैंड है जो कि बस एक ड्राइवर है, ऐसी फैमिली कैसे अफोर्ड कर सकती है। तभी मिस्टर फू सबसे पूछते हैं कि किसने बोला कि मेरी वाइफ ने ये फेक पीस वियर किया है। तभी वो एसिड बाउल मंगवाकर बोलते हैं कि जो रियल मास्टरपीस है उसे कुछ नहीं होगा। रेन, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि अपना नेकलेस इस एसिड में फेंक सको। तभी वो अपना ब्रोचर उसमें डालते हैं
लेकिन उसके ब्रोचर को कुछ नहीं होता। तभी रेन की चमची उसे भी ऐसा करने को कहती है, लेकिन कहीं पोल ना खुल जाए इसलिए वो नहीं फेंकती। अब यून उसके मजे लेती है। क्या हुआ, डर गई क्या रेन? लेकिन वो बोलती है कि मैं नहीं डरी और मैं सबको दिखा दूंगी कि किसका नेकलेस रियल है। तभी वो यून का नेकलेस उसकी नेक से उतारकर उसमें फेंक देती है। उसके अंदर का डायमंड एसिड में जाकर और ज्यादा ब्राइट हो जाता है। ये देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि यून वाला नेकलेस असली है। यून मिस्टर फू से पूछती है कि तुम्हारे पास ये मास्टरपीस कैसे आया, पर वो बोल देते हैं कि हम इस बारे में घर पर बात करेंगे। लेकिन रेन गुस्से से उसका नेकलेस तोड़ देती है और कहती है कि ये फेक है, ये दोनों हमें पागल बना रहे हैं, ये गरीब लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। पर उसकी चमची बोलती है कि रेन, लेकिन उसके नेकलेस ने तो टेस्ट पास कर लिया है ना, पर उसने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वो बोलती हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मैं गलत हो ही नहीं सकती। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि चेक करवाने के बाद भी तुम झूठ बोल रही हो, और तुम्हारी फैमिली की तो छोटी सी फैक्ट्री है, कहाँ है तुम्हारा टॉप ज्वेलरी बिजनेस? लेकिन वो तो उल्टा उनको ही झूठा बोलती है। तो अब वो उसकी अच्छे से अकल ठिकाने लगाते हैं। मुझे तुम्हारी फैमिली अफेयर्स की फिक्र नहीं है, लेकिन तुमने मेरी वाइफ की बेइज्जती की है और मास्टरपीस को भी डैमेज कर दिया है, जिसकी वर्थ 1 बिलियन है। अब ये मैटर कैसे सेटल होगा? सब इस बात से एग्री करते हैं, बोलते हैं कि इसने मास्टरपीस को डैमेज किया है, इसे तो अच्छे से पनिश करना चाहिए। तभी मिस्टर फू गार्ड्स को उसे उसके ससुराल यानी पुलिस स्टेशन ले जाने का कहते हैं, लेकिन रेन गार्ड्स को दूर करके कहती है कि मेरे अंकल सीईओ हैं फू ग्रुप के, इसलिए मुझे हाथ भी मत लगाना। तभी रेन के अंकल मिस्टर वांग वहां आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि किसने मेरी नीस को हाथ लगाया? तो मिस्टर फू अपना नाम लेते हैं। उन्हें देखकर तो मिस्टर वांग की सांस फूल जाती है और उनका नाम ले लेते हैं। तभी यून उनसे पूछती है कि ये तुम्हें मिस्टर फू क्यों बोल रहे हैं, पर वो बोलती हैं कि गलती से बोल दिया होगा यार। तभी मिस्टर फू उनसे इशारा करके कहता है कि मैं मिस्टर फू नहीं, मैं उनका ड्राइवर हूँ। लेकिन रेन कहती है कि अंकल, इन दोनों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने फेक नेकलेस पहना था और मुझे अरेस्ट करवा रहे थे। तभी मिस्टर वांग उसके कान के नीचे एक लगाते हैं और कहते हैं कि मैं मिस्टर फू के ड्राइवर को कैसे फायर कर सकता हूँ। तभी दोनों चमची भी कुछ बरबर करती हैं तो अंकल उन दोनों के भी कान के नीचे बजा देते हैं। तभी यून डरती हुई कहती है कि ये मेरा और रेन का मामला है सर, इसमें मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे जॉब से फायर मत करना। तभी वो सोचते हैं कि जरूर रेन ने मिस फू के साथ कुछ गलत किया होगा। तभी वो बोलते हैं कि आप प्लीज मेरे नीस को माफ कर दो। तभी रेन को इस बात से मिर्ची लग जाती है। अंकल, आपको इनके साथ पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर वांग कहते हैं कि तू चुप हो जा, अब तूने 1 बिलियन का नेकलेस डैमेज किया है, अब तो वांग फैमिली भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए तुरंत कंपनसेशन के तौर पर मिस्टर फू के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। अब रेन का तो सारा एटीट्यूड धरा का धरा रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि इसका मतलब वो सच में रियल था। अब यून सोच में पड़ जाती हैं कि ये हमारे साथ इतनी रिस्पेक्ट से बातें क्यों कर रहे थे। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि तुमने सुना नहीं, तुरंत मेरी वाइफ के अकाउंट में अभी पैसे ट्रांसफर करो, और इसने मेरी वाइफ की बेइज्जती की है, इसलिए ये मैटर ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तभी मिस्टर वांग उनसे इस मैटर को कैसे सॉल्व करना है पूछते हैं। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि इसे इसकी पोजीशन से हटा दो और यहाँ की सारी कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दो, ताकि ये झिंगाई कभी ना आ सके। पर रेन का ईगो तो अभी भी बरकरार था। वो बोलती हैं कि मेरे अंकल कभी मुझे पनिश नहीं करेंगे, ये मिस्टर फू की शान के खिलाफ है। तभी उन मिस्टर फू को वहां से चलने का बोलती है, लेकिन मिस्टर फू उसे रोक लेते हैं। तभी मिस्टर वांग भी मान जाते हैं। रेन उल्टा उनसे बोलती है कि आई, आपको इन दोनों को बैन करना चाहिए, मुझे नहीं। तभी मिस्टर वांग उसे एक थप्पड़ मारते हैं, पर मिस्टर फू कहते हैं कि किसी ने मेरी वाइफ को अगर कभी कुछ बोला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी रेन अपने अंकल से ये सब करने की वजह पूछती है, जिस पर वो कहते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया है, क्योंकि तुमने बिग शॉट को ऑफेंड किया है। रेन पूछती है कि कौन बिग शॉट, क्योंकि यून का हस्बैंड तो बस एक नॉर्मल ड्राइवर है। पर मिस्टर वांग बोलते हैं कि जिसे तुम ड्राइवर समझ रही हो वो मल्टीनेशनल फू कंपनी के सीईओ मिस्टर फू हैं। ये सुनकर तो यून को 440 वोल्ट का झटका लगता है और उसे तो विश्वास ही नहीं होता। यून तो इतनी गरीब है तो उसका हस्बैंड फू ग्रुप का सीईओ कैसे हो सकता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुम सच में एक नंबर की बेवकूफ हो, तुमने मिस्टर फू और उनकी वाइफ से पंगा लिया है, इसलिए अब अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और यहाँ से चली जाओ। तभी यून मिस्टर फू से पूछती है कि इसका मतलब क्या, तुमने सब झूठ बोला था। पर वो बोलते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करने का एक चांस तो दो। तो वो बोलती हैं कि हाँ करो एक्सप्लेन, क्या तुम ड्राइवर होकर मिस्टर वांग की नीज को बैन करवा सकते हो? तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहाँ से आई? अब वो तो फंस गए थे, इसलिए वो बोलते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। लेकिन यून कहती है कि तुमने मुझे अपना इनविटेशन दिया था, तो तुम मुझे इवेंट में आकर रेस्क्यू कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। अब वो क्या करते यार? वो बोलते हैं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। तभी उसके फोन पर कोई $1 बिलियन ट्रांसफर कर देता है। इतने पैसे देखकर तो उसको ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ जाता है। वो उनसे बोलती हैं कि अब भी तुम कहोगे कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे थे, मुझे मिस्टर वांग ने इतने पैसे ट्रांसफर क्यों कर दिए? तभी असिस्टेंट आकर सब संभाल लेता है। वो बोलता है कि ये सब मैंने अरेंज किया था, आज रेन कनेक्शन की वजह से कंपनी में एंटर हुई और उसने हमारी कंपनी की इमेज खराब कर दी। उसके अंकल ने अपनी पावर का मिसयूज किया था, इसलिए मैंने नानचेंग से बोलकर ये प्लान बनाया था ताकि उन सबको रंगे हाथों दबोच सकूं।
तभी यून पूछती है कि क्या आपने वो नेकलेस बाय किया था? असिस्टेंट कहता है कि हाँ, और बॉडीगार्ड्स भी मैंने ही अरेंज किए थे। अब यून नादान उन दोनों की बातों में आ जाती है। अब मिस्टर फू तो फॉर्म में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि देखा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, इनकी वजह से मैं तुम्हें ये सब बता नहीं पा रहा था। तभी यून मिस्टर वांग के भेजे हुए पैसे कंपनी में ट्रांसफर करने का बोलती है, लेकिन असिस्टेंट मना करते हुए बोलते हैं कि ये लिटिल फू को मेरी तरफ से गिफ्ट है। उसने मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम फेस की तो ये गिफ्ट तो बनता है। यून कहती है कि 1 बिलियन का तोहफा। अब असिस्टेंट पूछता है कि क्या और चाहिए तुम्हें, पर यून तो तुरंत उन्हें मना कर देती है। असिस्टेंट कहता है कि ये पैसे तो मेरी पॉकेट मनी से भी कम है, रख लो। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि देखा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था ना, तुम बहुत थक गई होगी ना। तभी वो उसे उठाकर घर ले जाते हैं। अब यून तो घर आते ही उनसे खूब सेवा करवाती हैं। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि आइंदा मुझसे नाराज मत होना, ओके? तो वो बोलती हैं कि तुम्हारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर मैं इस बार तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर अगर दोबारा मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अब वो तो बोलते हैं कि अरे यार, माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। तभी वो पूछती हैं कि नानचेंग, तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर फू मुझे लाइक करते हैं? अब मिस्टर फू के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी वो बोलती हैं कि उन्होंने मुझे 1 बिलियन का गिफ्ट दिया है, अब इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? तभी वो बोलती हैं कि अरे, उन्होंने ही तो बोला था यार कि ये उनकी पॉकेट मनी से भी कम है। पर वो बोलती हैं कि पूरी लाइफ में पहली बार मैंने इतने सारे पैसे देखे हैं यार। अब उनके कुछ बोलने से पहले ही यून कहती है कि रिच लोग घमंडी होते हैं, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पर वो पूछते हैं कि वैसे इतने सारे पैसों से तुम क्या बाय करोगी? तो वो उसे एक सरप्राइज देने का बोलती हैं। अब वो मिस्टर फू को सरप्राइज देने के लिए ले आती है। वो पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, क्या हम यहाँ पैसे डोनेट करने आए हैं? तभी ऑर्फनेज की डायरेक्टर चेन वहाँ आती है। वो बोलती है कि यून, तुम बहुत टाइम बाद ऑर्फनेज आ रही हो। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि यून, क्या तुम ऑर्फनेज में पैसे डोनेट करना चाहती हो? यून हाँ बोलकर डायरेक्टर चेन को कार्ड देती है। तभी वो उनसे बोलती है कि इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं, ये मेरे हस्बैंड और मेरी तरफ से ऑर्फनेज के लिए डोनेशन है। डायरेक्टर चेन बहुत इमोशनल हो जाती है। वो यून को दिल से थैंक यू बोलती है। तभी यून बोलती है कि सॉरी नानचेंग, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि हम ऑर्फनेज आ रहे हैं। मैं बहुत टाइम से इस ऑर्फनेज में डोनेशन के लिए आ रही हूँ। क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो? जो पैसे इस कार्ड में है, मैं इससे चिल्ड्रेन के लिए फाउंडेशन ओपन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस कार्ड को यूज करना नहीं आता, इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अब मिस्टर फू पूछते हैं कि क्या तुम सच में ये बचे हुए 500,000 भी बच्चों के लिए स्पेंड करना चाहती हो? यार, क्या तुम अपने लिए थोड़े से भी पैसे बचाकर नहीं रखोगी? यून बोलती है कि हम अभी यंग हैं, इसलिए खुद से पैसे कमा सकते हैं ना, इसलिए मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। फिर ऑर्फनेज के सब बच्चे आकर यून को हक कर लेते हैं। तभी एक बच्ची यून से पूछती है कि दीदी, आपके साथ ये अंकल कौन है? यून बोलती है कि बेटा, ये मेरे हस्बैंड हैं। तभी सब बोलते हैं कि हमने टीवी में देखा है कि जब गर्ल और बॉय की शादी हो जाती है ना, तो वो वैसी वाली किस करते हैं। यून स्माइल करते हुए बोलती है कि ये तुम सब क्या देख रहे हो आजकल? तभी मिस्टर फू यून की किस कर लेते हैं। तभी वो बोलते हैं कि यून, मैंने बच्चों का दिल रखने के लिए तुम्हें किस किया है। फिर मिस्टर फू बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। तभी मैनेजर आकर बोलते हैं कि मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, यून अब से डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड होगी। यून, क्या आप इस पोजीशन के लिए रेडी हो? अब यून तो खुशी से हाँ बोलती है। यार, अब प्रमोशन लेने से कौन ही मना करेगा? तभी एक वर्कर बोलती है कि मैनेजर, क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में कितने टाइम से सीनियर हूँ? ये हेड की पोजीशन तो मुझे मिलनी चाहिए थी। जिस पर वो उसे बहुत अच्छा जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि हेड की पोजीशन सीनियरिटी से नहीं, स्किल्स से मिलती है, और यून तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। वैसे भी ये ऑर्डर मिस्टर फू ने दिया है। अगर अब भी किसी को इस डिसीजन से ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे बोल सकता है। आप किसकी हिम्मत होती कि मिस्टर फू के डिसीजन के अगेंस्ट जाते? इसलिए सब चुप हो जाती है। तभी मैनेजर यून को बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। फिर यून मैनेजर को थैंक यू बोलती है। तो अब यून सबसे पहले मिस्टर फू को मैसेज करती है, आज मुझे प्रमोशन मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। मिस्टर फू मैसेज पर के स्माइल करते हैं। तभी यून की मौसी उसको कॉल करती हैं, आज रात मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इसलिए तुम जरूर आना। पर यून बोलती है कि मेरे कुछ प्लान्स हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तभी आंट गुस्से में बोलती है कि तुम्हें पार्टी में आना ही होगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, ऑफिस से फ्री होने के बाद आ जाना। यून की मौसी उसकी शादी किसी लियू नाम के लड़के से करवाना चाहती थी, जिसके बदले में उसे बहुत मोटी रकम मिलने वाली थी, इसीलिए वो उसे जबरदस्ती आने को बोल रही थी। अब यून तो बहुत समझदार है, उसे डाउट हो जाता है कि आंट तो मुझे बस कोई काम होता है, सिर्फ तभी डिनर पर इन्वाइट करती हैं, पर पता नहीं इस बार ये क्या करने वाली हैं। मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर फू को इस बारे में बता देना चाहिए। फिर यून मिस्टर फू को कॉल लगाती है, नानचेंग, मुझे ना आज आंट ने डिनर पर इन्वाइट किया है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा पाऊंगी। तो वो बोलते हैं कि तुम किस होटल में जा रही हो डिनर के लिए, मुझे बता दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। वो बताती है कि मैं त्यानहुआ होटल जा रही हूँ डिनर के लिए। तो अब यून अपनी आंट के साथ डिनर पर जाती है।
वहां पर लियू कियांग की फैमिली भी होती है। फिर लियू कियांग ऑर्डर देता है। तभी युन की आंट बोलती है कि तुम जब भी शादी करना लियू कियांग जैसे लड़के से ही करना, ये बहुत अच्छा है। अब आंट युन को लियू कियांग से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर अब वो बात घुमाए फिराए बिना सीधे मैन टॉपिक पर आ जाती है। युन, अगर तुम लियू कियांग से शादी कर लोगी तो तुम बहुत रिच हो जाओगी। अब युन तो उनके नेक इरादे समझ जाती हैं। वो बोलती हैं कि क्या आपने मुझे डिनर पर इसलिए किया है? तभी लियू कियांग बोलता है कि युन, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी ना तो तुम्हें जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर युन बोलती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। पर अंकल को तो युन की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। वो बोलती हैं कि युन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? पर वो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी युन सबको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देती है। अब आंट तो ऐसी बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है? तभी लियू कियांग और उसकी माँ गुस्से से वहां से चले जाते हैं। पर आंट और अंकल तो उनको अभी भी रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन लियू कियांग की माँ बोलती है कि मैं कभी भी अपने बेटे की शादी युन से नहीं करवाऊंगी। लेकिन लियू तो उनको अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। माँ, मेरा 2 बार डिवोर्स हो चुका है। मुझे लगता है कि युन बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे इससे शादी करने में थोड़ी सी भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर युन बोलती है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं मैरिड हूँ, इसलिए मैं लियू कियांग से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी एंट युन को एहसान गिनाने लगती है। वो बोलती हैं कि जब तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में थी तो मैंने उनकी बहुत हेल्प की थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। लेकिन युन बोलती है कि मैं आप सबसे और बहस नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन लियू कियांग उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। पहले तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट साइन करना होगा। यार हद है ये। लियू तो अब अपनी मनमानी करने लगा। वो जबरदस्ती युन से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करवाने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर फू वहां आ जाते हैं। वो आते ही बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युन को टच करने की? तो वो बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तभी मिस्टर फू बोलता है कि मैं युन का हस्बैंड हूँ। पर ये लियू तो लगता है कि अपनी बेइज्जती करवा के ही जाएगा। वो बोला कि अच्छा तुम हो युन के पुअर हस्बैंड। तभी युन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से ऐसे बात करने की? लेकिन आंटी बोलती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। दोस्तों, अब ये आंटी को कौन समझाए कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? वो बोली कि तुमने इसमें ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं लग रहा। पर यून बोलती है कि मेरे हस्बैंड तो लाखों में एक हैं और लियू कियांग से तो बहुत बेटर है। अब लियू को तो मिर्ची लग जाती है, इसलिए वो मिस्टर फू की इंसल्ट करने लगता है। तभी होटल का मैनेजर लियू कियांग को ड्रिंक देने आता है, लेकिन वो मिस्टर फू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि सर, आप कब आए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाले हो? तभी लियू कियांग बोलता है कि आप इस पुअर पर्सन को इतनी रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? तो वो उसे बताते हैं कि आप नहीं जानते ये फू कंपनी के। लेकिन तभी मिस्टर फू उसको कुछ बोलते हैं और वो वहां से चला जाता है। अब लियू कियांग बोलता है कि यून आंटी ने मुझे बताया था कि ये मिस्टर फू का ड्राइवर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने एक ड्राइवर से शादी कर ली। तुम अभी मुझे प्यार से सॉरी बोल दो, फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन यून उसके हाथ से वाइन की बोतल गिराकर बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मैं इसको छोड़कर तुमसे शादी क्यों करूंगी भला? क्या तुम्हें मैं ब्लाइंड लगती हूँ जो तुमसे शादी करूंगी? वो यून को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर फू उसे रोक देते हैं। तो अब वो ड्रामेबाज बोलता है कि यून, तुमने मेरी बहुत डिसरेस्पेक्ट की है। तुमने ये ड्रिंक मेरे शूज पर क्यों गिराई? तुम जानती भी हो मेरे शूज कितने एक्सपेंसिव हैं। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं और यहाँ से जाने दूं तो तुम्हें मुझे $2000 देने होंगे। तो वो भी बोल देती है कि ठीक है, मैं तुम्हें $2000 दे दूंगी। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि रुको, मैं अभी तुम्हें $2000 देता हूँ। इतने पैसे देखकर तो वो चौंक जाता है और बोलता है कि नानचेंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? तभी वो बोलते हैं कि इस पैसे से तुम अपने शूज और रिस्पेक्ट दोनों बाय कर लेना। तभी वो बोलता है कि तुम जानते भी हो मेरी कंपनी की पार्टनरशिप फू कंपनी के साथ है, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जिस पर वो बोलते हैं कि फू कंपनी आज से ही तुम्हारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप खत्म कर देगी। लेकिन वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम तो सिर्फ फू कंपनी के एक ड्राइवर हो, बॉस थोड़ी हो। तभी मिस्टर फू किसी को कॉल लगाते हैं। आज से फू कंपनी अपनी पार्टनरशिप लियू कंपनी के साथ खत्म कर रही है। अब वो तो स्माइल करते हुए बोलता है कि भाई, मजाक अच्छा कर लेते हो। अगर फू कंपनी ने ऐसा किया तो मैं अपनी न्यूज डाउन करके तुम्हें सॉरी बोलूंगा। तभी लियू कियांग को किसी का कॉल आता है। फू फैमिली ने आज से तुम्हारे साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है और तुम्हारी कंपनी को पूरे मार्केट से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। ये सुनने के बाद यूं उसको सदमा लग जाता है और वो रोने लग जाता है। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर उसे बिल पे करने का बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये रेस्टोरेंट की तरफ से हमें ट्रीट है। तभी मैनेजर उसका डाउट क्लियर कर देता है, हम सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस फू को ट्रीट दे रहे थे, अब वो तो चले गए हैं इसलिए आपको बिल पे करना होगा। तभी यून मिस्टर फू को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन वहाँ पर कोई उन दोनों की चुपके से फोटो क्लिक कर रहा था। फिर वो फोटोज लाकर एक लड़की को देता है। फिर वो बोलता है कि मेम शायद यून मिस्टर फू की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती और मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिली
बोलती है कि मिस्टर फू की पहले मिस लियू से एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने उस युन से शादी कर ली। वो लड़की बोलती है कि ठीक है, तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन जाकर मिस लियू को दो, फिर देखना वो उस युन की बच्ची का क्या हाल करती है। तभी युन मिस्टर फू से पूछती है कि नानचेंग मॉम डिनर पर आने का बोल रही है, तुम बताओ ना मैं क्या बोलूं उनको। वो बोलते हैं कि मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। फिर मिस्टर फू चुपके से उनकी माँ को कॉल करते हैं, माँ आप मुझे और युन को हमारे फैमिली विला में क्यों इनवाइट कर रही हो? ऐसे तो युन को मेरी रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पर उनकी माँ बोलती है कि फू तू टेंशन मत ले, मैंने डिनर एक छोटे से घर में ऑर्गेनाइज किया है और तुम्हारे दादाजी भी तो अपनी बहू से मिलना चाहते हैं। मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, क्या तुम डिनर पर आओगे? तभी वो बोलते हैं कि माँ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों डिनर पर आ जाएंगे। मिस्टर फू और युन को आते देख तो दादाजी और माँ दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी दादाजी बोलते हैं कि युन बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अब माँ युन से बोलती है कि युन मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल डिनर बनाया है, आई होप कि तुम्हें अच्छा लगे। युन माँ को दिल से शुक्रिया बोलती है, लेकिन मिस्टर फू तो सोच में पड़ जाते हैं, अरे माँ ने कब कुकिंग सीख ली, माँ को तो खाना बनाते आता ही नहीं। तभी युन डिश पर त्याना हुआ होटल का टैग देख लेती हैं। वो बोलती हैं कि ये डिश तो त्याना हुआ होटल की सबसे एक्सपेंसिव डिश है। अब माँ की तो हालत टाइट हो जाती है। वो सोचती है कि अरे मैं तो डिश से होटल का टैग रिमूव करना ही भूल गई। तो अब वो वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से कल्टी मार लेती हैं। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि युन ये घर हमने अभी रेंट पर लिया है और त्यान हुआ होटल में मेरे रिलेटिव का है, जरूर उसने ही ये सब हमारे लिए भेजा होगा। युन तो बहुत मजे से खाना खाती है। तभी माँ सबके लिए ड्रिंक लेकर आती है, फिर सब चीयर्स करते हैं, लेकिन युन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। युन नशे की हालत में बोलती है कि मेरी माँ की डेथ के बाद किसी ने भी मुझसे कभी इतना प्यार नहीं किया, माँ आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करना। तभी दादाजी मिस्टर फू को बोलकर युन को रूम में भेज देते हैं। वो बोलते हैं कि युन मैंने तुम्हें बोला था ना कि ज्यादा ड्रिंक मत करना। तभी वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। युन तो नशे में मिस्टर फू को किस करने लगती है। तभी वो बोलती है कि नानचेंग तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करते यार? तो वो पूछते हैं कि तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। वो युन को किस करने लगते हैं, लेकिन युन तो सो जाती है। तभी मिस्टर फू पूछते हैं कि माँ आपने मुझे और युन को इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों दी थी? जिस पर वो बोलती हैं कि क्योंकि मैं युन को बहुत लाइक करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ, मैं तुम्हें कभी भी उस लियू से शादी नहीं करने देने वाली। तभी वो बोलते हैं कि माँ युन मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी। माँ उनसे पूछती हैं कि बेटा तुम्हें युन से प्यार हो गया है ना? मिस्टर फू स्माइल करने लगते हैं। तभी ऑफिस में मिस्टर फू की एक्स फियांसे लियू आती है। वो युन को देखकर बोलती है कि अच्छा तो तुम ही युन होना। तभी वो युन के हाथ से टी लेकर गिरा देती है। अपनी लिमिट में रहना सीख लो युन, जो तुम्हारा नहीं है उसे टच मत किया करो। युन पूछती हैं कि तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर वो बोली कि तुमने मेरे फियांसे को बहकाकर उससे शादी कर ली और अब तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। वो पूछती हैं कि वैसे कौन है तुम्हारा फियांसे? तो वो बोलती हैं कि फू कंपनी का सीईओ मेरा फियांसे है। तभी युन बोलती है कि लेकिन मेन तो मिस्टर फू को जानती ही नहीं। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आकर तुरंत युन की वहाँ से ले जाते हैं ताकि युन के सामने उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए। फिर असिस्टेंट आकर लियू को कहता है कि मिस्टर फू शादी कर चुके हैं, इसलिए आप प्लीज उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। युन और मिस्टर फू रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी लियू वहाँ पर आ जाती है। वो तो आते ही युन को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर फू उसको रोक देते हैं। पर लियू बोलती है कि तुम बहुत चालू हो और तूने ही मेरे फियांसे को बहकाया है। तभी मिस्टर फू का पारा चढ़ जाता है। वो उससे बोलते हैं कि लियू अब बस बहुत हो गया, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं तुम्हें, इससे क्या? युन मेरी वाइफ है, इसलिए दोबारा इसके साथ ऐसे बिहेव मत करना। पर वो तो उल्टा उन्हें ही धोखेबाज बोलती है। युन तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वो आगे कुछ बोले उससे पहले ही मिस्टर फू उसे वहाँ से भगा देते हैं। तभी युन उनसे बोलती है कि वो लियू क्यों बोल रही थी कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो अब वो उसे बताते हैं कि लियू और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं था। तभी युन गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर फू उसको बचा लेते हैं, फिर उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। सुबह युन बहुत शाय फील करती है और शर्माती हुई रूम से बाहर भाग जाती है। मिस्टर फू भी उसको देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी लियू कियांग भागते हुए युन के पास आता है। वो बोलता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन युन बोलती है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं मैरिड हूँ और मुझे तो तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लियू कियांग बोलता है कि तुम्हारे अंकल और आंट मुझसे ऑलरेडी पैसे ले चुके हैं, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं उन्हें जेल में डलवा दूंगा। तभी युन उससे बोलती है कि उन्होंने तुमसे पैसे लिए हैं तो उनसे जाकर बोलो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लेकिन वो चिपकू तो उसके साथ हरकतें करने लगता है। पर तभी मिस्टर फू आ जाते हैं और लियू कियांग को बहुत मारते हैं। वो उसे वॉर्न करते हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें वॉर्न किया था, मेरी वाइफ से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। उनके जाने के बाद लियू वहाँ आती है और लियू कियांग को बोलती है कि तुम युन से शादी करना चाहते हो ना, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट की लोकेशन सेंड करूंगी, बस तुम कल वहाँ आ जाना। युन ऑफिस में होती है। तभी मिस्टर फू वहाँ आ जाते हैं। युन उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तभी वो बहाना बना देते हैं कि आज तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। युन उनसे थैंक यू बोलती है।
तभी लियू आकर उनसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मिस्टर फू उसे साफ तौर पर मना कर देते हैं। तभी वो उनको ब्लैकमेल करने लगती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं युन को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में ना बताऊं, तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। वो युन से बोलते हैं कि मुझे लियू से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं बस अभी आया। फिर वो उस चिपकली से बोलते हैं कि तुम्हें क्या बात करनी है, जल्दी से बताओ। लियू बोलती है कि तुम युन के साथ तो इतने अच्छे से बिहेव करते हो, पर मेरे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहे हो। वो तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो बोलो, नहीं तो मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ। पर लियू बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम बर्थडे पार्टी पर ऑफिशियली अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दें। फिर वो मिस्टर फू को इनविटेशन देकर बोलती हैं कि तुम जरूर आना। उनके जाने के बाद वो सोचती है कि फू, आज रात जब युन को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी ना, फिर देखना वो तुम्हें कैसे छोड़कर चली जाएगी। तभी हुआंग युन को कॉल करती है। युन, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मुझे एक ऑर्डर डिलीवर करना है, लेकिन मेरे बेटे की हेल्थ बहुत खराब है, मैं ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी ऑर्डर डिलीवर करने में? युन उनकी बात मान जाती है और लोकेशन सेंड करने का बोलती है। फिर हुआंग लियू को कॉल पर बोलती है कि आपका काम हो गया है। इसका मतलब ये लियू की एक चाल थी। लियू की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर फू यहाँ आएंगे? लियू बोलती है कि तुम देखना, वो जरूर यहाँ आएंगे। तभी रास्ते में युन की बाइक खराब हो जाती है, पर फिर भी वो ऑर्डर डिलीवर करने जाती है। जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचती हैं, वो वहां पर लियू को देखकर चौंक जाती है। युन जाने लगती है, लेकिन तभी लियू उसे बोलती है कि तुम्हें ये पता, जब डिलीवरी करते हैं तो केक को ओपन भी करते हैं। युन जैसे ही केक को ओपन करके लियू को देती है, लियू केक को गिरा देती है और उल्टा उसी पर केक गिराने का इल्जाम लगा देती है। तुम जानती भी हो कि मेरा केक कितना एक्सपेंसिव था। पर युन भी बोल देती है कि मैंने ये केक जानबूझकर नहीं गिराया, सबको पता है कि ये केक तुमने गिराया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पे कर दूंगी। तभी वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे नील डाउन होकर सॉरी बोलना होगा। युन नील डाउन होकर केक कलेक्ट करती है, लेकिन लियू उस केक पर पांव रख देती है। तभी लियू की फ्रेंड्स युन पर ड्रिंक डालने लग जाती हैं। सब युन का बहुत मजाक उड़ाती हैं। तभी मिस्टर फू वहां आ जाते हैं। लियू अनाउंस कर देती है कि मैं और मिस्टर फू नेक्स्ट वीक शादी कर रहे हैं। मिस्टर फू गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। मिस्टर फू युन को देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो बोलती है कि आई थिंक मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, और फिर वो जाने लगती है। लेकिन मिस्टर फू बोलते हैं कि लियू झूठ बोल रही है और तुम मुझे गलत समझ रही हो। वैसे भी मैं लियू को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो उसे ऐसे ही समझा रहे थे। तभी कुछ लड़कियां बोलती हैं कि क्या सच में मिस्टर फू ने इस लड़की से शादी की है? तभी वो उनसे पूछती है कि क्या तुम सच में मिस्टर फू हो? अब लियू इस सिचुएशन का फायदा उठाती हैं। वो उनसे बोलती हैं कि तुम फू कंपनी के सीईओ हो, पर फिर भी तुमने युन जैसी पुअर गर्ल से शादी की है। युन उनको बोलती है कि मिस्टर फू, तुम इतने टाइम से मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम बस मेरा फायदा उठा रहे थे ना। लेकिन लियू तो अभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती। युन, तुम मिस्टर फू के काबिल नहीं हो। अब तो उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी, इसलिए वो उसे बोलते हैं कि लियू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? तभी लियू कियांग, उस चिपकू की माँ, आकर बोलती है कि युन ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी इसने मेरे बेटे को बहकाकर इससे एंगेजमेंट कर ली है। फिर वो चिपकू सबको उनका फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। युन उससे बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? वो युन को चीप बोलता है। तभी मिस्टर फू लियू कियांग को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। लियू कियांग को उसकी माँ वहां से ले जाती है। तभी युन रोते हुए बोलती है कि मिस्टर फू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लियू ठीक बोल रही है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि अब हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? पर वो बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर युन वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर फू लियू को बोलते हैं कि मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। अब वो युन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात करने से डायरेक्टली मना कर देती है। तभी वो बोलते हैं कि मुझे भी तुम्हारे साथ घर जाना है। पर युन बोलती है कि वो मेरा घर है, तुम्हारे पास तो विलास है, या फिर अभी भी तुम पुअर होने की एक्टिंग करने वाले हो? वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। लेकिन युन बोलती है कि अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं है। अब वो तो उसे समझाने का फुल ट्राई करते हैं, यार युन मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, मुझे लगा था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह होगी, जिसके लिए बस फू फैमिली के स्टेटस की ही इंपॉर्टेंस है, वो बस मेरे पैसों पर मरती थी। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रहा तो मुझे समझ आया कि तुम उन सब से बहुत डिफरेंट हो और बहुत अच्छी भी हो। मुझे लगा था कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। युन डोर लॉक कर देती है। मिस्टर फू बोलते हैं कि युन मुझे अंदर आने दो, हम बैठकर बात करते हैं। तभी मिस्टर फू की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। कोई आवाज ना आने पर वो सोचती है कि मुझे लगता है कि वो चला गया है, वो मेरे लिए इतना वेट क्यों ही करेगा। तभी युन डोर ओपन करती है, पर उन्हें बेहोश देखकर चौंक जाती है और फिर असिस्टेंट को हेल्प के लिए कॉल करती है। अब हम उन दोनों हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी असिस्टेंट वहां
आकर युन को बोलता है कि आप पूरी रात से जाग रही हो, मुझे लगता है कि आपको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। पर वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने क्या बोला है तुम बस वो बताओ। असिस्टेंट बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेस की वजह से मिस्टर फू बेहोश हो गए थे, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अब मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। तभी वो बोलता है कि मैं मिस्टर फू का असिस्टेंट हूँ। मिस्टर फू आपको फूल नहीं बना रहे थे मैम, वो बस कुछ टाइम बाद आपको सच बताने ही वाले थे। तभी यून बोलती है कि जब मिस्टर फू को होश आ जाए तो इनको मत बताना कि मैं हॉस्पिटल आती थी। यून हॉस्पिटल से जा रही होती है, तभी मिस्टर फू की माँ वहाँ आती है। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, यून क्या तुम हमें एक और चांस नहीं दे सकती? पर यून बोलती है कि माँ मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लगेगा। माँ बोलती है कि बेटा तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। यून मिस्टर फू ने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया है, उसके तो क्लोज फ्रेंड्स ने भी उसको धोखा दे दिया था। उसने 2 साल दिन रात एक करके फू ग्रुप को यहाँ तक पहुंचाया है, लेकिन फू की जब तुमसे शादी हुई तो वो फिर से पहले जैसा बिंदास हो गया है। मिस्टर फू को होश आते ही वो यून का नाम ले रहे होते हैं, तभी वो माँ को देखकर यून के बारे में पूछते हैं। यून मिस्टर फू को डिवोर्स पेपर्स देती है और साइन करने का बोलती है, लेकिन मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, और फिर गुस्से में वहां से चला जाते हैं। मिस्टर फू का मूड ऑफ हो जाता है और वो ऑफिस में सबसे रूड बिहेव करते हैं। यून ऑफिस आकर पूछती है कि मेरी फाइल इधर किसने रखी है? तभी एचआर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है सीईओ को पटाकर तुम सुपरवाइजर की पोजीशन ले लोगी? तभी यून भी उसे बोल देती है कि मैंने सुपरवाइजर की पोजीशन अपने हार्ड वर्क से अर्न की है, तुम्हारी तरह किसी को नीचा दिखाकर नहीं। तभी वो यून को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन यून उसको धक्का दे देती है, पर वो झलकुकरी अभी भी यून को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो बोलती है कि तुम खुद को क्या समझती हो? यून की बच्ची, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तू हमेशा याद रखेगी। वैसे मिस लियू का नेकलेस नहीं मिल रहा है, मुझे तो लगता है कि वो तुमने ही चोरी किया है, मुझे तुम्हारी चेकिंग करनी होगी। फिर वो नेकलेस यून की फाइल से निकलता है। फिर सब लड़कियां यून को परेशान करने लगती हैं, पर यून बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, ये नेकलेस तुमने ही मेरी फाइल में रखा था ना, और अब सबके सामने ये एक्टिंग कर रही हो। तभी वो एचआर बोलती हैं कि सबको पता है कि तुम एक पुअर फैमिली से हो, मुझे लगता है इसके जाने से पहले हमें यून की चेकिंग करनी चाहिए, कहीं इसने कंपनी से कुछ चुराया होगा तो। जैसे ही सब यून की चेकिंग करने लगती हैं, तभी मिस्टर फू आ जाते हैं। वो सबको बोलते हैं कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी लियू वहां आ जाती है। एचआर बोलती है कि लियू तुमने इस यू को सबक सिखाने के लिए बोला था ना, लेकिन इस यून का यूजलेस हस्बैंड यहाँ आ गया है। तभी लियू उसको थप्पड़ मारती है। मिस्टर फू सब समझ जाते हैं। वो बोलते हैं कि लियू तुमने ही इन सबको यून को परेशान करने का बोला था ना, तुमने यून को हर्ट किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी असिस्टेंट वहां आता है। एचआर उसको बोलती है कि अच्छा हुआ आप आ गए मिस्टर फू, देखो ना आपका ये ड्राइवर हमारे साथ रूड बिहेव कर रहा है। तभी असिस्टेंट उन सबको सच्चाई बताता है, ये फू ग्रुप के सीईओ मिस्टर फू है, मैं इनका असिस्टेंट हूँ और यून इनकी वाइफ है। ये सुनने के बाद तो उसको सदमा लग जाता है और नी डाउन होकर मिस्टर फू से माफी मांगने लगती है। पर मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं आज से तुम दोनों को इस कंपनी से फायर करता हूँ, और लियू अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी यून बोलती है कि अगर तुम हीरो की तरह एक्टिंग करके मुझे सबसे बचा लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये मत भूलो कि मेरे साथ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो उससे बोलते हैं कि यून अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन सबको पता चल चुका है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। पर वो उनसे बोलती हैं कि मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ रही हूँ, अब मैं न्यू जॉब करूंगी। यून बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं। वो नशे में बोलती हैं, मिस्टर फू तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हें धोखा देने के लिए मैं ही मिली थी क्या? तभी कुछ गुंडे आकर यून को किडनैप कर लेते हैं। तभी मिस्टर फू असिस्टेंट से बोलता है कि मैं बहुत देर से यून को कॉल कर रहा हूँ, मगर वो कॉल अटेंड नहीं कर रही। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी बॉस कि मिस यून को किसी ने किडनैप कर लिया है। तब वो मिस्टर फू गुस्से में बोलते हैं कि मेरी वाइफ को जिसने भी किडनैप किया है ना, मैं उसको ऐसा हाल करूंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। तभी लियू मिस्टर फू को कॉल लगाती है, फूयून मेरे पास है, अगर तुम उसको जिंदा देखना चाहते हो तो मैं जैसा बोलती हूँ बस वैसा करो। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम वहाँ आ जाओ और आकर मीडिया के सामने अनाउंस करो कि तुम बहुत जल्दी मुझसे शादी करने वाले हो। यून को जब होश आता है तो वो खुद को ऐसी भयानक जगह देखकर डर जाती है। तभी लियू वहाँ आती है। वो यून से बोलती है कि तुम्हारा बुरा टाइम अब स्टार्ट हो गया है, फू तुमसे शादी करने के बाद बहुत पछता रहा है। लेकिन यून बोलती है कि तुम मिस्टर फू को उनके बुरे टाइम में छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब तुमने देखा कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं तो फिर तुम वापस आ गई। अब उससे ये करवा सच सुना नहीं जाता, इसलिए यून को चुप रहने के लिए बोलती है। मेन फू से शादी करके रहूंगी क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। यून रेन को बोलती है कि हम दोनों स्कूल फ्रेंड हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। पर रेन बोलती है कि यून मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुम्हें किडनैप करने का प्लान भी मेरा ही था। फिर वो यून को लाइव स्ट्रीम दिखाती है जिसमें मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं यून से शादी कर चुका हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने सब कुछ यून के नाम पर कर दिया है, अब वो ही फू ग्रुप की ऑनर हैं।
अब लियू तो बस उनके पैसों के पीछे पड़ी थी, इसलिए बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि तुम हमेशा से बस मेरे स्टेटस और पैसों से प्यार करती थी, मुझसे नहीं। लियू, मैं अब तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, दोबारा कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी रेन किडनैपर को युन को मारने के लिए बोलती है। किडनैपर युन को नाइफ से मारने वाला होता है, लेकिन तभी युन उसको धक्का देकर भाग जाती है। जैसे ही युन बाहर जाने लगती है, तभी रेन उसको पकड़ लेती है, पर तभी मिस्टर फू वहां आ जाते हैं और उसके गार्ड रेन को पकड़ लेते हैं। मिस्टर फू युन की रस्सी खोलते हैं, तभी युन मिस्टर फू को हक कर लेती है। वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि मैं फिर कभी भी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। फिर पुलिस लियू को अरेस्ट कर लेती है। युन हॉस्पिटल में होती है, तभी दादाजी और माँ उससे मिलने आते हैं। माँ डॉक्टर से पूछती है कि युन ठीक है ना, जिस पर वो बोलते हैं कि युन ठीक है, लेकिन एक गुड न्यूज भी है, आपकी बहू मिस युन प्रेग्नेंट है। दादाजी और माँ बहुत खुश हो जाते हैं। युन प्यारी सी स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फू युन को अपना विला दिखाते हैं। युन बोलती है कि विला बहुत अच्छा है, अरे हाँ, अब तो मैं इस विला की ओनर हूं ना। तो वो बोलते हैं कि अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम इस कंट्री की रिचेस्ट वुमन बन गई हो। वो बहुत खुश होती हैं। तभी मिस्टर फू युन को बहुत रोमांटिक स्टाइल में आई लव यू बोलते हैं, और इसी तरह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस ड्रामा में मुझे मिस्टर फू और युन की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। वैसे आप इस ड्रामा को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, ये तो कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स रुको, एक जरूरी बात बतानी है, लाइक सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, इसलिए इतना तो कर दिया करो यार। वैसे अभी जो वीडियो शो हो रहा है ना, ये ड्रामा मुझे बहुत मस्त लगा था, मेरा तो फेवरेट है, तो आप भी एक बार जरूर देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, और हाँ, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।